राधे राधे। भगवान के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सबको राधे राधे। भारतवर्ष पूरे विश्व में अध्यात्म का केंद्र रहा है। अभी से नहीं, आदिकाल से ही ये बात सबके मध्य में प्रचलित है। और इसी भारत भूमि में प्रकट हुए एक अद्भुत संत, ब्रह्म ऋषि, योगी सम्राट श्री देवरा बाबा। श्री देवरा बाबा सरकार एक महान अष्टांग योगी थे। बाबा भारत के जाने माने सिद्ध पुरुष तथा पूरे विश्व के सर्वाधिक प्रचलित योगी थे। श्री बाबा को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में महारत हासिल थी। योगिनी एकादशी को बाबा की पुण्यतिथि होती है। श्री बाबा का जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तपस्यारत महायोगी थे। माना जाता है बाबा की उत्पत्ति सरयू जी के जल में ही हुई थी। उनकी उम्र के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के अनुसार बाबा की उम्र 900 साल थी, कुछ के अनुसार 2300 वर्ष, जबकि कई सारे ऐसे अखबार हैं जो बाबा की आयु 1000 से ऊपर सिद्ध करते हैं। परंतु भारत के ऋषि मुनि ये बताते हैं कि वे द्वापर युग के एक महायोगी थे। बाबा अपने भक्तों के लिए पूजनीय थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रबुद्ध सभी बाबा के दर्शन करने आते रहते थे। बाबा जनसेवा और गौसेवा को सर्वोपरि मानते थे। यही नहीं, श्री बाबा अपने भक्तों को गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा, गौमाता की रक्षा करने का, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का प्रेरणा किया करते। बाबा कहते, बच्चा, वस्तुतः परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित है। अतः बारंबार राम नाम की रगड़ जब हृदय पर पड़ेगी तो राम जी का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा शुद्धता, ईमानदारी तथा सात्विकता पर विशेष जोर देते थे। उनका मानना था कि इसके बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वे कहते थे कि श्री कृष्ण तथा श्री राम की धरती होने के कारण भारत बहुत पवित्र स्थल है तथा अपने देश की रक्षा करना हर देशवासी का परम कर्तव्य है। बाबा ने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की थी। एक बार एक पत्रिका को इंटरव्यू में बाबा ने बताया कि बच्चा, धरती पर ऐसी कोई भी भूमि नहीं है जहां उन्होंने तपस्या ना की हो। देवरिया जिले के सलेमपुर शहर से कुछ दूरी पर सरयू जी के किनारे रहकर श्री बाबा ने कई वर्षों तक अगाध कठिन तपस्या की थी। श्रद्धालु उनके बारे में कहते कि वे अपने पास आने वाले सभी भक्तों से बड़े प्यार से मिलते थे और प्रसाद देते थे। वे लोगों को प्रसाद देते, जबकि कई बार ऐसा माना जाता कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता। बाबा अपना हाथ मचान के खाली हिस्से में ले जाते और उनमें कई सारे मेवे, मिष्ठान और मधुर फल प्रकट हो जाते थे। भक्त मानते थे कि बाबा जल पर भी चलते थे। बाबा को जल सिद्धि प्राप्त थी और दिन में प्राय कई घंटे जल के ही अंदर समाधिस्थ रहा करते थे। श्री देवरा बाबा सरकार को कहीं आने और जाने के लिए सवारी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे जहाँ चाहें वहाँ प्रकट हो जाया करते थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसका प्रमाण कई बार दिया है। उन्हें अद्भुत कलाएं भी आती थीं। बाबा जानवरों की बोली समझते थे। जंगली जानवरों को भी अपने वश में कर लेते थे। बड़े बड़े सिंह, हाथी बाबा के पास पालतू बच्चों की भांति बैठ जाते थे और उनके हाथ से बतासा प्रसाद खाकर वापस जंगल में चले जाते थे। बाबा सन्यासी थे तथा वह सादा जीवन जीते थे। वह ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना जी या गंगा जी के अंदर प्रवेश कर जाते, फिर कई घंटे जल के अंदर ही समाधिस्थ रहा करते थे। बाबा की इतनी लीलाएं हैं
कि आए दिन उस समय बाबा ने 1990 में जब महासमाधि ली थी, उससे पहले प्रतिदिन हर अखबार में बाबा की चर्चाएं चलती रहा करती थीं। अगर आप 30 वर्ष पहले के कुछ अखबार पाएंगे तो बाबा की आर्टिकल्स उसमें देखे जा सकती हैं। बाबा सभी कुंभों में जाया करते थे। कुंभ के मेले में बाबा का मचान भीड़ भाड़ से दूर ही रहता था। फिर भी वहाँ इतनी भीड़ होती कि बाबा के दर्शन दूर से करना भी दुर्लभ हो जाता। भारत सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन भीड़ को रोकने का काम करता था। बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बूटा सिंह, कृष्णचंद्र पंत, मोतीलाल नेहरू, कई सारे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी आते रहते थे। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भी बाबा के भक्त थे। श्री देवरा बाबा ने सरकार ने स्वयं अपने सबसे प्रिय भक्त मंगल पांडे को घोषित किया कि उसने अपनी जान गौ माता की रक्षा के लिए दे दी। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन और कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई है। धरती पर या देश के किसी भी कोने में कोई भी बाबा की चर्चा करता तो बाबा जान जाते थे। इस चैनल पर आने वाले वीडियोस में ऐसी कथाएं मैं आपको बताऊंगा जिनमें भक्त बाबा के बारे में बात करते अपने घर पर और वो बातें बाबा को पता चल जाती। वे अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वे फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उसमें कोई फ़ोटो नहीं बनता था। वो नहीं जानते कि बाबा ऐसा कैसे कर पाते हैं, जबकि बाबा का सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। बाबा एक महान हठ योगी थे। हिमालय के कई सारे योगी बाबा से हठ योग मुद्राएं सीखने के लिए उनके आश्रम, नदी या वायु मार्ग से आते रहते थे। वह हठ योग की सभी मुद्राएं जानते थे। योग विद्या में बाबा पूर्णतः पारंगत थे। अष्टांग योग सिद्ध एक महापुरुष जो मनुष्यों की परेशानियां सुनता हो और उन्हें दूर भी करने की क्षमता रखते हों। बाबा को कई भक्तों ने हनुमान जी के और शंकर जी के रूप में भी महसूस किया था। शिवरात्रि के दिन बाबा की जटाओं से घंटों जल टपकता रहता। उनके मचान के नीचे पानी की कींच हो जाती थी। पूछने पर बाबा बताते कि बच्चा सब गंगा माई की दया है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत साधना की है। बाबा ने कभी कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। बाबा सिर्फ गौ माता का दुग्ध और तुलसी दल ही लेते थे। बाबा को श्रीफल का रस भी प्रिय था। बाबा की खेचरी मुद्रा विशेष प्रकार से चर्चित थी। इसी के कारण वह बिना किसी आवागमन के कहीं भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। हर तरफ खुशबू फैली रहती थी। श्री देवराय बाबा सरकार को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिससे वे अपनी भूख तथा उम्र पर नियंत्रण कर लेते थे। पेड़ पौधों भी बाबा से बातचीत किया करते। 1990 जब फरवरी के महीने में राजीव गांधी वृंदावन आ रहे थे तो उनके सेवक लोग पेड़ काटने लगे। बाबा को पता चला तो बाबा ने मना करवाया और कहा, बच्चा तेरा पीएम आए या ना आए, ये पेड़ नहीं कटेगा। ये पेड़ मेरा बहुत पुराना शिष्य है। जब ये मुझसे पूछेगा तो मैं इसे क्या उत्तर दूंगा। अतः बच्चा, किसी भी प्रकार की हिंसा करना उचित नहीं। बाबा को अहिंसा सिद्ध थी। बाबा का ये प्रिय वचन है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याज। अहिंसा का संयम करना चाहिए। श्री बाबा के भक्तों का मानना था कि बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। आज भी पूरे भारत में जहाँ भी भक्त बाबा से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। बाबा का प्रिय मंत्र इस समय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। बाबा तक कोई भी बात किसी भी भक्त को आज भी पहुंचानी होती है तो उसका तरीका ये है, कुछ देर राम नाम और सीताराम का कीर्तन किया जाए। जब नाम जप हो जाए तो मन ही मन बाबा से प्रार्थना की जाए। प्रार्थना निष्काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाबा का आश्रम इस समय यमुना जी के किनारे वृंदावन में है। माठ क्षेत्र में ये स्थान पड़ता है जहाँ बाबा के ही परम शिष्य ब्रह्म ऋषि श्री बड़े सरकार जी बाबा की सेवा में हर समय लीन रहते हैं। वे ही भक्तों को उचित मार्गदर्शन देते हैं। अतः आप जहाँ भी हों, जहाँ कहीं भी हों, संकट में हों, कैसी भी अवस्था में हों, राम नाम लेकर के बाबा का ध्यान कहकर बाबा से मन ही मन प्रार्थना कर दो। कुछ ही समय बाद वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बाबा की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो अनकही और अनसुनी हैं। समय समय पर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। राधे राधे। जय श्री राधे।